इंडिया की टेक कंपनीज का नाम लो तो दिमाग में क्या आता है? टीसीएस, इन्फोसिस, जोमैटो, राइट? लेकिन एक कंपनी है जो बिना किसी शो के पिछले 30 सालों से इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। मैप्स, नेविगेशन, कनेक्टेड कार्स, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के पीछे भी यही है। कंपनी प्रोफाइल सुनिए, जीरो डेट, 680 करोड़ से भी ज्यादा का कैश, 35 to 40% के बीच एबिडा मार्जिन, जो कि इंडिया की टॉप कंपनी से भी बेहतर हैं, और फाउंडर खुद ये कंपनी चला रहा है। हम बात कर रहे हैं सीई इन्फो सिस्टम्स की, जैसे आप मैप माई इंडिया या मैपिल्स ऐप के नाम से जानते हैं। अब ट्विस्ट ये है, इतनी सॉलिड प्रोफाइल के बावजूद भी ये स्टॉक एक साल में लगभग 50% गिर चुका है। तो सवाल सिंपल है, क्या मैप माई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सच में रुक गई है, या फिर ये इंडियन टेक स्पेस की सबसे मिसअंडरस्टूड टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटी है? इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढते हैं फैक्ट्स और नंबर्स के साथ। मैप माई इंडिया को आप इंडिया का देसी गूगल मैप समझ सकते हैं, लेकिन ये उसकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले 30 सालों में इस कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा डिटेल प्रोप्राइटरी मैप डेटाबेस बनाया है। मतलब ऐसा डेटा जो सिर्फ इनके पास है, किसी और के पास नहीं। और ट्विस्ट ये है, इनका मेन कस्टमर आप या मैं नहीं है। इनके कस्टमर्स हैं बिजनेसेस, बैंक्स, कार कंपनीज, डिलीवरी एप्स और गवर्नमेंट। अब कंपनी का बिजनेस समझना है तो बस 3 चीजें याद रखिए। पहला, मैप बिजनेस। यहाँ कंपनीज मैप माई इंडिया को पैसे देती हैं उनके मैप्स यूज करने के लिए। कार कंपनीज अपनी गाड़ियों में इसका नेविगेशन लगाती हैं। बैंक्स एड्रेस वेरीफाई करते हैं। डिलीवरी कंपनीज फास्टेस्ट रूट निकालती हैं। बेसिकली जहाँ भी लोकेशन इन्वॉल्व है वहाँ मैप माई इंडिया का मीटर चल रहा है। दूसरा, IoT और फ्लीट मैनेजमेंट। यहाँ कंपनी ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाती हैं और फिर सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से रिकरिंग इनकम आती है। फॉर्मूला सिंपल है, हार्डवेयर एक बार बिकता है, सॉफ्टवेयर सालों तक कमाता है। जैसे इंडियन ऑयल के साथ 5 साल का प्रोजेक्ट, करीब 23,000 LPG टैंकर्स में ट्रैकिंग इंस्टॉल हो रही है। तीसरा, मैपिल्स ऐप। ये इनका कंज्यूमर ऐप है जो 4.5 करोड़ डाउनलोड कर चुका है। इससे डायरेक्ट कमाई अभी कम है, लेकिन असली खेल कुछ और ही है। हर यूजर जो ऐप यूज करता है वो रियल टाइम ट्रैफिक और रोड डेटा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जितने ज्यादा यूजर्स उतने बेहतर मैप, और जितने बेहतर मैप्स उतने ही ज्यादा पेइंग कस्टमर्स। एक सेल्फ इंप्रूविंग मशीन, और यही कंपनी का असली मोटो है। अब समझते हैं FY26 के स्लोडाउन के बावजूद भी कई एनालिस्ट इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव क्यों बने हुए हैं। Thesis 1, a business with a strong competitive moat। मैप्स बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। इसके लिए सालों की सर्वेइंग, लगातार अपडेट्स एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लोकेशन डेटा की जरूरत पड़ती है। मैप माई इंडिया ने लगभग 30 सालों में यह एसेट बिल्ड किया है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोप्राइटरी मैप डेटाबेस। और जब इंडिया सॉवरेन मेड इन इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है, ये मूड और भी डीप हो रहा है। कोई भी कॉम्पिटिटर इसे रातों रात रेप्लिकेट नहीं कर सकता। थीसिस 2, हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यू। इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक ये है कि ये पैसे कैसे कमाता है। सिर्फ वन टाइम सेल्स पर डिपेंड रहने के बाद कंपनी के रेवेन्यू का एक सबसे बड़ा हिस्सा रिकरिंग नेचर का है। कार कंपनीज लाइसेंस फीस देती हैं, बिजनेसेस API सब्सक्रिप्शंस पे करते हैं, फ्लीट ऑपरेटर्स हर साल सॉफ्टवेयर फीस देते हैं। IoT बिजनेसेस का भी 2/3 रेवेन्यू रिकरिंग सेस से आता है। मतलब हर नया कस्टमर एक बार का सेल नहीं, सालों की इनकम स्ट्रीम है। और जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है, बिना इसके कि कॉस्ट उसी स्पीड से बढ़े। Thesis 3, FY26 looks like a pause। FY26 में रेवेन्यू से 2% ग्रो हुआ। ये शायद इस स्टॉक को लेकर सबसे बड़ी डिबेट है। सुन के डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन मैनेजमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट्स कैंसिल नहीं हुए, सिर्फ डिले हुए हैं। करीब 47 करोड़ का रेवेन्यू FY26 से पास होकर FY27 में चला गया, और Q4 ने इसका प्रूफ भी दिया। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55% अप, प्रॉफिट 171% अप, एबिडा में 141% की जंप देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक अब 1750 करोड़ रुपीस का है, यानी आने वाले सालों की रेवेन्यू की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। थीसिस 4, मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स। मैप माई इंडिया किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती। कस्टमर्स आते हैं ऑटोमोबाइल्स, गवर्नमेंट, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, बैंक, फिनटेक और कंज्यूमर इंटरनेट से। एक सेक्टर अगर स्लो हो जाए तो दूसरा ग्रोथ कंटिन्यू करता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब लेस रिस्क एंड टू मच अपॉर्चुनिटीज। Thesis 5, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड फाउंडर लेड मैनेजमेंट। आखिर में बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल क्वालिटी की। मैप माई इंडिया के ऊपर जीरो डेट है। कंपनी के पास लगभग 687 करोड़ रुपीस का नेट कैश है।
और कंपनी के फाउंडर्स के पास अभी भी लगभग 51% की ओनरशिप है। यह अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेल्थ भी वही ऊपर नीचे होती है जो आपकी होती है। प्लस इतना कैश होने का फायदा ये है कि कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकती है बिना किसी से पैसे मांगे। अब चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। FY26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 474 करोड़ रुपीस रहा, सिर्फ 2% ग्रो हुआ। एबिटा मार्जिन भी पिछले कुछ सालों तक 40% से ऊपर रहने के बाद घटकर लगभग 37% पर आ गया। जाहिर सी बात है, पहली नजर में ये नंबर्स काफी वीक दिखते हैं, लेकिन याद रखिए कि मैनेजमेंट का मानना है कि स्लोडाउन की सबसे बड़ी वजह वीक डिमांड नहीं थी, बल्कि प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन डिले होना था। दरअसल कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 1754 करोड़ तक पहुंच गया है, जो उसके एनुअल रेवेन्यू का करीब 3.7 गुना है और ये काफी हेल्दी पाइपलाइन को इंडिकेट करता है। कंपनी का IoT बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगले कुछ सालों में इसके सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेगमेंट बनने की उम्मीद है, जिससे कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन भी और ज्यादा हो जाएगा। इसी के साथ कंपनी की कैश पोजीशन भी आगे चलकर और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। तो बेस केस सिंपल है, डिलेड प्रोजेक्ट FY27 में एग्जीक्यूट होंगे, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ती रहेगी और अर्निंग्स रिकवर करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो FY26 को लोग एक पॉज ईयर के रूप में याद रखेंगे, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं होता और मैपमा इंडिया के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रिस्क ये है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अक्सर डिलेज हो जाते हैं और इसका सीधा असर कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर पड़ता है। दूसरा, कंपनी के लिए ऑटोमोटिव बिजनेस अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर व्हीकल प्रोडक्शन में कोई भी बड़ी स्लोडाउन आ जाती है तो कंपनी की ग्रोथ कुछ समय के लिए धीमी पड़ सकती है। तीसरा, कंपटीशन भी काफी इंटेंस है। ग्लोबल मैपिंग कंपनीज और बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स डिजिटल मैप्स और लोकेशन इंटेलिजेंस में लगातार हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और आखिरी रिस्क है वैल्यूएशन। मैपमा इंडिया हिस्टोरिकली प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है क्योंकि इन्वेस्टर इसे एक हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो स्टॉक में काफी शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आज असली सवाल सिर्फ इतना सा है कि FY26 एक लंबे स्लोडाउन की शुरुआत थी या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज था जिसके बाद ग्रोथ दोबारा वापस आ सकती है। अगर मैनेजमेंट अपने ऑर्डर बुक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है और रिकरिंग सॉफ्टवेयर रेवेन्यू लगातार एक्सपांड होता रहता है तो आज की कंसर्न शायद फ्यूचर में एक लंबी ग्रोथ जर्नी के दौरान सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बम बनकर रह जाएगी। और हाँ, याद रहे कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर डिटेल और डेटा ड्रिवन रिसर्च पसंद आती है जहां हम कंपनीज, अर्निंग, सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सिंपल और एक्शनेबल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप एक बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सके।